आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज है ना मैं सुबह सुबह पराठे से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो अभी है ना सुबह का टाइम है और दिशानी के पापा को भी निकलना है, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी पराठे बना रही। तो इससे पहले ना इतने जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी ना, तो इसी वजह से ना बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का मौका नहीं मिल रहा था सुबह सुबह। तो अभी फ़िलहाल पराठे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो पराठे है 2 जने का तो बन चुका है। तो दिशानी के पापा अभी नाश्ता करके जाएंगे, तो चलिए अभी मैं उनको दे देती हूँ दही और पराठा। तो पराठे के साथ है ना दही बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स अभी है ना सुबह सुबह मेरा सारा काम जो है ना वो हो चुका है, क्योंकि पराठा बन चुका है और घर का जो झाड़ू पोछा ये सब कुछ हो चुका है। बस अभी दिशानी के पापा निकलेंगे और फिर जाके मुझे थोड़ा बहुत दिशानी को टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो मिर्ची है ना ये बहुत ज़्यादा तीखी है, तो इसका डंठल है ना ऊपर का वो मैंने निकाल के अच्छे से वॉश कर लिया था मिर्चियों को, और फिर जाके इसको किचन टॉवल के ऊपर रख के अच्छे से इसको सुखा के अब जाके इसका पानी पूरा सोख हो चुका है। तो मैंने इस तरीके के एयर टाइट बैग में उसको रख दिया है और अब ये अच्छे से बहुत दिन तक, कम से कम 15 दिन तक तो चल ही जाएगा। पर इतने दिन तक मेरी मिर्ची बचेगी नहीं, क्योंकि ना मैं हर सब्जी में हरी मिर्ची का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, तो इसी वजह से ना ये इतने दिन तक तो रहेगी नहीं। पर ये मिर्ची थोड़ी सी अच्छी थी तो इसी वजह से मैंने इस तरीके से पैक करके रखा है। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो बड़े बड़े साइज़ के सुंदर सुंदर मीठे मीठे आम दिख रहे हैं ना, ये मीठे नहीं है, बिल्कुल खट्टे हैं। तो इसी वजह से ना अभी तक फ्रीज़ में है, नहीं तो कब के ख़त्म हो जाते, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा खट्टा है। इसी वजह से मैं नहीं खाती हूँ, दिशानी के पापा को ही खिलाती हूँ। तो अभी देख सकते हो मेरा सारा काम जो है ना वो तो हो चुका है। तो लास्ट में मेरा बचता है आज का जो सुबह का दूध है ना, उसको मुझे उबालना होता है। तो उसको मैंने गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। फिर थोड़े बहुत कपड़े थे तो उसको भी फोल्ड वोल्ड किया और अपनी जगह पे रखा। और यहाँ पर देख सकते हो आज मैं थोड़ा सा जल्दी ही फ्री हो गई थी, तो दोपहर का टाइम है और अभी फ़िलहाल सो रही है दिशानी। तो मैंने सोचा यही मौका है अच्छा तो मैं पैरों में आलता लगा लेती हूँ। तो मेरे पैर है ना बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो रखे हैं, तो इसी वजह से ना उसको छुपाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आलता और इसको मैं लगा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है ये लगाना, पैर सुंदर सुंदर लगते हैं। तो घर का काम और दिशानी को संभालते संभालते है ना कब दिन चला जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है। सुबह से भागते भागते शाम और शाम से भागते भागते रात हो जाती है, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इस बीच में थोड़ा बहुत खुद को भी मेकओवर कर लेती हूँ मैं, और उसे करने के लिए कभी कभी मुझे ऐसे दोपहर में ही टाइम मिलता है। सबका मन होता है कि दोपहर में थोड़ा सा सो जाए, लेट जाए, अपना कुछ देख ले मोबाइल में, अपने पसंद के कुछ गाना सुन ले। पर जो लोग भी यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं ना, मुझे नहीं लगता उन लोगों को इतना टाइम मिलता होगा। तो सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और दिशानी है ना जब तक सोई रहती है ना तब तक मैं अपना थोड़ा बहुत जो भी है अपना डेली का वो सब कुछ मैं कर लेती हूँ। खुद को थोड़ा सा मेकओवर करना, थोड़ा सा इधर उधर आईब्रो वगैरह बनाना, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो देखिए मैं ना आलता लगा ही रही थी, जितने में दिशानी उठ गई है तो मुझे आना पड़ा भागते भागते। तो यही होता है, ये सोती रहती है ना तभी मैं कुछ काम कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा। और अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पे कोई नहीं है ना, तो इसको मैं तो हमेशा सामने चाहिए ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो तेल के कंटेनर में ना तेल ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पे तेल को फिर से रिफ़िल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी है ना दिन के 4 बज रहे हैं और अभी है ना दोपहर भी नहीं बोला जा सकता और शाम भी नहीं बोला जा सकता। तो फिलहाल है ना मैं यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ऐसा मन कर रहा था मैं कुछ पीऊँ खाऊँ, तो यहाँ पर मैंने तेल को रिफ़िल कर लिया है। और अब जाके मैं यहाँ पर कुछ पापड़ है मेरे पास, तो उनको मैं फ्राई करूँगी। तो दिशानी भी उठ गई है, थोड़ा बहुत 1-2 वो भी खा लेगी और साथ में मैं भी खा लूँगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं पापड़ फ्राई कर लेती हूँ। तो दिन में है ना मेरा ज़्यादातर यही रहता है दोपहर के टाइम थोड़ा सा नेल पेंट लगाना। तो फ्रेंड्स दोपहर का ही एक ऐसा टाइम है जब मैं खुद के लिए कुछ कर पाती हूँ, खुद को टाइम दे पाती हूँ। और फिर भी कितना दे पाती हूँ इतना तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि कभी भी दिशानी उठ जाती है तो खुद का टाइम वाइम गया भाड़ में।
तो यही होता है मेरे साथ हमेशा। तो अभी फ़िलहाल है ना, मैं यहाँ पर देख सकते हो पापड़ फ्राई कर रही हूँ। तो तेल मेरा गरम हो गया है और ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही करूँगी, क्योंकि ज़्यादा मैं कर तो लूँगी और मैं खा भी लूँगी, पर ना मेरे मुंह छिल जाएगा। तो यही होता है मेरे साथ हमेशा। जब भी मैं पापड़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा खा लेती हूँ ना, तो मेरे पूरे मुंह छिल जाता है। तो ऐसा ही होता है। तो इस बार मैंने सोचा थोड़ा सा करूँगी, पर ये थोड़ा सा ही लिया था, पर ये फ्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल है ना, मैं तो नहीं खाऊंगी पूरा। अभी मैं पापड़ फ्राई कर रही थी और मेरे पीछे आ गई थी जो हमारे घर पे मेड का काम करती है ना, उनकी मम्मी और वो दोनों। तो मैंने थोड़ा सा उनको भी दे दिया था और फिर जाके अभी मेरे लिए मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। तो थोड़ा सा कॉफ़ी पीऊँगी ना, तो थोड़ा सा मेरा सिर भारी भारी हो रहा था, क्योंकि सोई तो थी नहीं मैं, दोपहर को भी नहीं सोई हूँ और रात को भी ढंग से मेरी नींद नहीं हुई है। तो इसी वजह से ऐसा थोड़ा सा लग रहा था। तो मैं कॉफ़ी बना के और पापड़ लेके आ गई हूँ। अब दिशानी देखिए सोकर उठी है, तो अभी है ना आलस निकाल रही है पूरा बिल्ली की तरह। और अभी फ़िलहाल मैं उसको दिखा रही हूँ कि देख मैं क्या खा रही हूँ, ताकि वो भी मुझसे मांगे। जो चीज़ मैं उससे छुपाती हूँ ना, तो वो वही चीज़ पे मतलब उसकी नज़र जाती है। जो चीज़ मैं उसको खिलाती हूँ ना, उस चीज़ को वो कभी नहीं खाती है। तो ऐसा ही उसके साथ है हमेशा। तो एक दो पापड़ वो खा लेगी और उसका रोज़ का ही यही है, कुछ भी नया देखती है तो थोड़ा सा तो टेस्ट करके देखेगी। तो ऐसा उसका होता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं कॉफ़ी और पापड़ खा रही हूँ साथ में, और यहाँ पर दिशानी बस मुझे ये वो चीज़ें वीज़ें दिखा रही है। और हमारे घर पे जो मेड आती थी ना, वो आई थी, उनकी मम्मी आई थी, क्योंकि ना उनको ना मतलब कुछ काम था, तो इसी वजह से वो लोग आए थे, आके फिर चले भी गए हैं। बहुत देर तक बातें बातें होती रही। तो अभी फ़िलहाल है ना, मैं दिशानी को लेके थोड़ा सा बाहर निकलूंगी, क्योंकि ना दिशानी पूरा दिन घर के अंदर रहती है, तो उसको भी थोड़ा सा घूमना होता है, बच्चों का होता ही है। तो अभी फ़िलहाल ना मैं उसको बाहर गली में से ऐसे ही घुमा रही थी। मौसम भी सही था, तो उसको है ना तनिषा और रोहिता के पास आना था। तो मैं यहाँ पर आई तो थी, पर यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि रोहिता को है ना उसकी मम्मी है ना लॉक करके कहीं गई है। तो बस दोनों ही है ना ऐसे ही खेल रहे थे, ये इधर दरवाजे के और वो उधर। तो दोनों का ये सब कुछ मैं बैठे बैठे देख रही थी। और फिर जाके थोड़ी देर देखने के बाद दीदी आने ही वाली थी, तो मैं थोड़ा सा आ गई छत पर। तो छत का जो व्यू है ना बहुत ही अच्छा है और आने का मन करता है, पर है ना ज़्यादातर नहीं आना होता, क्योंकि ना छत का जो सीढ़ी है ना वो इधर से है और मेरे साइड से नहीं है। तो इसी वजह से ना बहुत ही कम आना होता है। और देख सकते हो मेरे पीछे पहाड़ ही पहाड़ है, तो पहाड़ों के बीच में ये जो सिटी है ना ये है, तो अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं छत के ऊपर बैठे बैठे देख रही थी बहुत देर तक। और ये पहाड़ है ना ऐसा ही लगता है एकदम पास है, पर जाने जाओ ना तो बहुत दूर है। तो अभी फ़िलहाल है सनसेट का टाइम, तो बहुत ही अच्छा मौसम भी है और सनसेट भी हो रहा है, हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हो ये है ट्रेन लाइन। तो घर के पास में से ही इतना बड़ा ट्रेन लाइन है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी होती हूँ कभी कभार। और कभी कभार तो ऐसा लगता है कि मैं दिशानी के पापा को बोलती हूँ कि इतना ज़्यादा शोर है, तुमने यहाँ पर किस वजह से मकान लिया था। पर सच में कुछ चीज़ें अगर ख़राब होती है ना, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है। तो वैसे सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। जो दीदी का घर है ना, ये दीदी भैया भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे, पर बस एक ही चीज़ है प्रॉब्लम, ये ट्रेन की आवाज़ मुझे अब इरिटेशन होने लगी है। फिर अभी देख सकते हो यहाँ पर दिशानी को लेके थोड़ी देर में घूम रही थी, फिर रही थी। और बस अब जाके थोड़ी देर बाद जाऊंगी नीचे। अभी तक है ना तनिषा लोग है, दीदी अभी तक आई नहीं है। तो चलिए अभी घूमने जाते हैं और थोड़ा बहुत नीचे से घूम के फिर घर जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी है ना डॉग के साथ है ना खेल रही है, थोड़ा बहुत उसको गाय वाय भी दिखा रही थी, ताकि उसका मन लग जाए, गाँव की तरह फील करे। और फिर यहाँ पर घर पे आने के बाद मैं कर रही हूँ दिया अगरबत्ती। तो बस पूजा पाठ करूँगी, फिर जाके कुछ खाना वाना बनाने की तैयारी करूँगी। दिशानी के पापा तो सुबह के गए हैं, अब शाम को मैं क्या बनाऊँगी यही मैं सोच रही हूँ। तो आज है ना मैं सोच रही हूँ सिंपल सा खाना बनाया जाए कुछ भी। तो मैंने उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने ही मुझे ये चीज़ें बोली, रेकमेंड किया कि ये बनाओ, तो मैं वही बना रही हूँ। ज़्यादातर मैं उनसे पूछ के ही बनाती हूँ, क्योंकि 2 जने ही है, अगर मेरी पसंद की मैं बनाऊँ और फिर वो नहीं
नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले मैं उनसे पूछ लेती हूँ, फिर वो जो बोलते हैं ना वो मैं बनाती हूँ, और साथ में अगर मेरा जचता है तो मैं उसी से खा लेती हूँ, नहीं तो फिर मेरे लिए बना लेती हूँ। ज़्यादातर तो मैं उसी चीज़ से खा लेती हूँ, क्योंकि अपने लिए है ना, क्योंकि खुद की बारी आती है ना, फिर हम यही सोचते हैं कि खुद के लिए क्या बनाए, इसी से खा लेते, कौन सा एक दिन खाएंगे तो मर जाएंगे। तो ऐसा ही होता है। तो अभी फ़िलहाल है ना मुझे ये बड़ा साइज़ का बैंगन मिल गया था इस सीज़न में। तो ये बैंगन है ना मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है और दिशानी के पापा को भी पसंद है। तो फ़िलहाल है ना मैं सोच रही हूँ कि बैंगन फ्राई कर लूँगी और ऑमलेट बना लूँगी, और फिर जाके इसी से हम लोग खा लेंगे। तो आज है ना यही खाना है, क्योंकि सुबह है ना आलू का पराठा वराठा खा लिया था, और फिर जाके अब है ना यही बैंगन और बस सिंपली ये अंडा फ्राई, बस यही करूँगी और चावल, तो इसी से हम लोग खा लेंगे। बैंगन फ्राई और मिर्ची फ्राई होने पे तो मुझे तो और कुछ चाहिए ही नहीं होता है, सच बोलूँ तो। उससे मैं रोटी भी खा सकती हूँ, चावल भी खा सकती हूँ, सबका अपना अपना स्वाद है। और फिर यहाँ पर देख सकते हो खाना वाना खाने के बाद हुए थे कुछ बर्तन, तो वही सब कुछ कर रही हूँ। तो सुबह से है ना भागते 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 भागते, मैंने कहा ना कि हाउसवाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, और थोड़ा सा अगर वो कहीं पे बैठ गई या फिर बातें में लगी फ़ोन पे, तो फिर तो पूरा दिन का जो काम है ना वो डोलमोल हो जाएगा, टाइम का कोई वो नहीं रहेगा फिर। तो इसी वजह से ना जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती हूँ, और फिर जाके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। पहले तो रेस्ट करूँगी, फिर जाके थोड़ा सा काम वाम करूँगी एडिटिंग का, फिर जाके सोने का मौका आएगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो खाना वाना खाने के बाद है ना बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिया है, और खाना खाने के बाद ना मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया था, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल ड्रेस पहनना था। तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल तो नाइटी ही है मेरे लिए। तो है ना बर्तन धोने के टाइम मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था, ताकि है ना मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊँ। और बस अब है ना देखिए मेरा किचन जो है एकदम क्लीन हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।